हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 9, जो है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छात्मक वाक्य, यानी इच्छात्मक वाक्य के ऊपर ये एक्सरसाइज है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इच्छात्मक वाक्य यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इच्छात्मक वाक्य होते हैं वो उनके सेंटेंस ज़्यादातर मे से स्टार्ट होती हैं। किससे मिलेंगे? मे से, ओ दैट से मिल सकते हैं, वुड दैट से मिल सकते हैं, इस टाइप से आपको मिल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, पहले इच्छात्मक वाक्य होते क्या हैं? तो वे वाक्य जिनमें इच्छा, कामना, आशीर्वाद, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हों। आशीर्वाद, शाप, प्रार्थना, इच्छा या कामना आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छात्मक वाक्य कहते हैं। तो वो सेंटेंस के अनुसार मालूम पड़ेगा इसमें किसका भाव है। ठीक है। अब देखिए, इनको बनाने के लिए भाव के अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू को चेंज करते हैं। अगर सैड और सैड टू आया है तो उनको भाव के अनुसार हम चेंज करेंगे। जैसे कि आशीर्वाद अगर आता है तो हम क्या लगा देंगे? आशीर्वाद का मतलब होता है ब्लेस्ड, मिस होता है आशीर्वाद, तो ब्लेस्ड लगा देंगे वहां पर। ठीक है। या फिर विश्ड भी लगा देते हैं। अगर विश्ड को लगाएंगे तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जाएगा। विश्ड लगाएंगे, जहाँ आशीर्वाद होगा वहाँ विश्ड भी लगाएंगे। अगर विश्ड लगाएंगे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, भले ही आया हो। साप, साप कर्स मिस होता है साप, तो कर्स लगा देंगे। उसके लिए प्रार्थना यानी कि प्रेड लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर रिक्वेस्टेड नहीं लगेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा देंगे? साप तो कर्स्ड, और प्रार्थना के लिए प्रेड। ठीक है, प्रेड। और इच्छा या कामना दोनों का मतलब एक ही है, तो इसके लिए विश्ड लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए, कंजंक्शन के बारे में बात करें। कंजंक्शन दैट लगाएंगे और ये सैड या सैड टू के स्थान पर ही इनका यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कंजंक्शन दैट लगाएंगे और मे को माइट में चेंज कर देंगे। यानी मे का फास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट। वो हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसे मे आया तो उसको माइट चेंज कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, और भी सेंटेंस आपको गुड नाइट या फिर गुड बाय से मिलेंगे, तो सेंटेंस में बैड यूज करेंगे। ठीक है। और गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग या फिर गुड आफ्टरनून ऐसे शब्द भी देखने को मिल सकते हैं, तो हम वहाँ पर हम सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे? विश्ड यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, सेंटेंस में भाव में चाहिए आपको पहचानना किसका भाव है, तो सेंटेंस बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्राप्त करो, तो ये इसमें क्या आशीर्वाद का भाव है, यानी कि किसी को आशीर्वाद देते हुए ऐसा कहा कि आप अपना अपना गोल, अपना लक्ष्य प्राप्त करो। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो सकता, शक्ति, शक्ति के सेंस हम मे का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्राप्त करो। तो ये क्या आशीर्वाद देते समय की बात है। अगर आशीर्वाद आपको कैसे मालूम पड़े कि इसमें प्रार्थना का भाव है, तो प्रार्थना का भाव होगा तो उस सेंटेंस में गॉड आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इस सेंटेंस में ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, उसने मुझसे कहा मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे। तो यहाँ पर प्रार्थना की गई है। ठीक है। यहाँ पर हम आशीर्वाद के केस को भी बना सकते हैं, यानी हम यहाँ पर प्रार्थना के लिए, ठीक है, प्रेड न लगा करके विश्ड भी लगा सकते हैं। इच्छा की सेंटेंस में भी कर सकते हैं इसको। वैसे तो हम क्या करेंगे? इसमें प्रेड ही लगाएंगे। चलिए, अब बाद में एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं उसको। देखिए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो देखिए कैसे करेंगे? ही सेड टू के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? सेड टू के स्थान पर देखिए आशीर्वाद है, तो सेंटेंस में अगर आशीर्वाद देने का केस है तो हम ब्लेस्ड लगाएंगे। ठीक है, ब्लेस्ड। बिस्ट भी लगाएंगे तो उसको हम अभी बताएंगे। ठीक है। तो ही ब्लेस्ड, ही ब्लेस्ड, फिर इसके बाद लगा देंगे मी, ही ब्लेस्ड मी। अब कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे? तो दैट लगाएंगे, जैसे कि हम स्टार्टिंग में करते थे, जो कि हम एसर्टिव सेंटेंस बनाते थे वहां पर दैट लगाते थे, वैसे ये है। ठीक है। तो ही ब्लेस्ड मी, फिर कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट, दैट के बाद फिर एसर्टिव बना देंगे। ठीक है। यानी कि सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए क्या है? मे के बाद ये यू है, तो यू को हम चेंज करेंगे। तो यू को हम चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट तो मी से करेंगे। तो सेकंड पर्सन कौन से? सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट ये है यू, तो यू को हम चेंज किससे करेंगे? फर्स्ट पर्सन से। तो फर्स्ट पर्सन से करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? देखिए, यहाँ पर सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट को, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करें, मी से, मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। तो मी का हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाता है। ठीक है। दैट फिर आई। अब देखिए, ही ब्लेस्ड मी दैट आई। अब आई के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे? माइट, आई माइट
क्योंकि मे का पास्ट फॉर्म माइट होता, तो आई माइट। अब अचीव, यानी इसके बाद ये मेन वर्ब लगाएंगे अचीव। अचीव योर को अब चेंज करें सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से ही होगा इससे, तो मी के अनुसार पजेसिव प्रोनाउन क्या बनाएंगे यहाँ पर, माई गोल। इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए। अब अगला करने से पहले इसी को देख लीजिए, इसको दूसरे टाइप से यानी विश्ड से भी बनाएंगे। अगर विश्ड से, ये ध्यान रखना है, अगर विश्ड से बनाओगे तो इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया है जैसे टू मी, तो ये आपको नहीं लगाना है। तो कैसे करेंगे देखिए, ही विश्ड, तो आशीर्वाद देते तो वो एक इच्छा सी ही होती है एक तरह की, ठीक है। पर आप इससे आशीर्वाद ही लग रहा है तो आप इसी से करोगे तो और बेस्ट ही रहेगा। तो ही विश्ड, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं लगाना, ही विश्ड, इसके बाद मी को उठा देंगे, ठीक है। फिर कंजंक्शन दैट। अब देखिए यहाँ पर फिर वही काम, जैसे यू को चेंज करेंगे तो मी से तो फिर आई हो जाएगा, आई माइट, और तो सब ज्यों का त्यों होगा, माइट अचीव। अब योर को हम चेंज करेंगे मी से, तो पजेसिव प्रोनाउन माई हो जाएगा, माई गोल। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, कि आप दीर्घायु हो। तो यहाँ भी क्या है, आशीर्वाद का ही भाव है। अगर गॉड शब्द आ जाता है तब हम क्या करेंगे, वो प्रार्थना समझेंगे, भगवान से प्रार्थना की गई है। तो मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, तो यहाँ पर क्या आशीर्वाद किसी को देते हैं तो ऐसा ही दिया जाता है। तो ही ब्लेस्ड ही ब्लेस्ड मी, सेड टू के स्थान पर ब्लेस्ड, कंजंक्शन दैट। फिर यू को चेंज करेंगे मी से, तो सब्जेक्ट बन जाएगा आई के बाद हम मे की पास्ट फॉर्म लिखेंगे, यानी कि माइट आई माइट लिव लॉन्ग। आप इससे भी बना सकते हो, पर लेकिन इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। देखिए, ही विश्ड, मी को नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। दैट सिर्फ इसी केस में लिखेंगे, पीछे से नीचे से लिख सकते हो, और जब आपका इच्छा का ही भाव होगा वहां पे तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आशीर्वाद का भाव है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो दैट, यहाँ पर आई को हम चेंज करेंगे। देखिए, आई को नहीं चेंज करेंगे, यू को चेंज करेंगे मी से, तो मी का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई के अकॉर्डिंग, या मे को चेंज करेंगे तो माइट लिव लॉन्ग। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, द हर्मिट सेड, हर्मिट मीन्स होता साधु, महात्मा, संत कह सकते हो। तो साधु ने कहा, मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सब के सब, यानी तुम सब नरक में जाओ। हेल मीन्स होता नरक। तो बताइए, नरक में जाने के लिए तो कोई अच्छा काम तो है नहीं, तो ये क्या है, अभिशाप, यानी कि बुरा ही सोचा जा रहा है। तो वहां पर क्या श्राप दिया हुआ है, यानी कि शाप दिया हुआ है, श्राप। तो गो टू, यहाँ पर हेवन होता, स्वर्ग होता, तो ये क्या है, आशीर्वाद होता, या फिर प्रार्थना की जाती, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग लगाते। लेकिन यहाँ पर हेल नरक है, तो यहाँ पर अच्छी बात नहीं है, तो ये क्या, अभिशाप यानी कि श्राप है। तो श्राप है तो उसके लिए कर्स, यानी कि कर्स्ड लगाएंगे, ठीक है। यानी द हर्मिट कर्स्ड, द हर्मिट कर्स्ड। अब कनेक्टिव वर्ड फिर दैट लगा दीजिए। बस वैसे ही आपको भाव समझना, और कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस किए थे वहाँ पर भाव के अनुसार चीज लगा रहे थे, जैसे ऑर्डर्ड लगा रहे थे, रिक्वेस्टेड लगा रहे थे, तो वैसे ही ये है, ठीक है। यू को हम चेंज करेंगे, किससे चेंज करेंगे, यहाँ पर यू को सेकंड पर्सन है तो इसको सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। अब देखिए, ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, या तो फर्स्ट पर्सन का मानते हैं या फिर थर्ड पर्सन का मानते हैं, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि सेकंड पर्सन का नहीं मानना है। तो मैं अगर यहाँ पर ही मानूंगा तो, लेकिन आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यू प्लूरल है, और साथ ही साथ तो मैं इसे यहाँ पर देम मान लेता हूँ, ठीक है। तो देम मानेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो दैट के बाद हम क्या कर देंगे, दे, ठीक है। अगर मैंने देम माना तो उसका सब्जेक्ट दे हो जाएगा, देम। यानी हर्मिट सेड, तो एक से नहीं कहा होगा, सब के सब नरक में जाने के लिए कहा है, तो यहाँ पर प्लूरल इसलिए है, द हर्मिट सेड मे यू
ऑल गो टू हेल, यानी ऑल मतलब सब के सब, सभी से कहा तो वैसे भी प्लूरल ही होगा, तो यहाँ पर दे, ठीक है। ये ऑल, अब लिखेंगे माइट, पर अब लगाई जाएगी MIGHT, दे माइट। अब माइट के बाद लिखेंगे गो टू हेल। चलिए अगला देखिए, ही सेड टू द चिल्ड्रन, उसने बच्चों से कहा मे यू ऑल गो टू हेल, यानी उसने बच्चों से कहा मे यू ऑल गो टू हेल, तो वैसा ही है सेम, यानी कि उसने बच्चों से कहा मे यू गो टू ऑल गो टू हेल, यानी कि तुम सबके सब नरक में जाओ। तो ये भी क्या बद्दुआ, यानी कि साप है, तो श्राप की बात होगी तो हम कर्स लगाएंगे। तो ही, तो यहां पर देखिए सेड टू, तो सेड टू के स्थान पर क्या लाएंगे, कर्स्ड, सी कर्स्ड, ही कर्स्ड द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, फिर कनेक्टिव वर्ड दैट, यू को चेंज करेंगे, बच्चों से करेंगे तो यहाँ पर प्लूरल है, तो हम फिर क्या लगाएंगे, फिर से दे लगाएंगे, दे ऑल माइट, ऑल माइट गो टू हेल, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे, ठीक है, भगवान आपकी सहायता करे। तो देखिए यहाँ पर भगवान आपकी सहायता करे, तो ये प्रार्थना, सीधी सी बात है, प्रार्थना की गई है कि भगवान आपकी सहायता करे, तो ऐसे भगवान से प्रार्थना की गई है। तो या फिर उसकी इच्छा भी है, आशीर्वाद देते समय भी कह सकते हैं, तो हम आप विश भी लगा सकते हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रार्थना है, तो आप यही काम करिए, गॉड आ गया तो भगवान से प्रार्थना की जाती है, तो आप क्या करोगे, प्रेड करेंगे, ठीक है। तो ही, यहाँ पर सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे, प्रेड, ही प्रेड, ही प्रेड मी, कंजंक्शन वही लाएंगे दैट। फिर देखिए यहाँ पर गॉड है, तो थर्ड पर्सन है गॉड, तो हम यहाँ पर गॉड का गॉड ही रहने देंगे, गॉड। गॉड के बाद लिखेंगे मेक, यहाँ पर इसको माइट में चेंज कर देंगे, माइट। अब देखिए यहाँ पर ये मेन वर्ब है हेल्प, तो हेल्प लगेंगे। अब यू को चेंज करेंगे, यू थर्ड सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो मी का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी, क्योंकि यहाँ पर यू लिखा है वो ऑब्जेक्टिव केस में, तो मी को भी ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ठीक है। और तो ये तो मालूम ही है आपको, डायरेक्ट डायरेक्ट कॉम इनवर्टेड कॉम हटा देते हैं, और ये क्या, इसको एसर्टिव बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट नहीं करेंगे हम, क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे क्रम से लिखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, मोहन सैड, तो हम मोहन विश्ड भी कर सकते हैं, मोहन सैड मे गॉड ब्लेस यू विद ए चाइल्ड, भगवान आपको आशीर्वाद दे पुत्र प्राप्ति का, ठीक है, पुत्र प्राप्ति का एक आशीर्वाद दे, ठीक है, इस तरीके से है। तो मोहन सैड, मोहन ने कहा, तो हम कैसे करेंगे, मोहन, तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर प्रेड लगा सकते हैं या फिर विश्ड भी लगा दीजिए, तो मोहन, मोहन सैड को हम प्रेड में कर सकते हैं या फिर विश्ड में, प्रेड दैट, मोहन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस। अब यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट से है नहीं, तो हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन का कोई ना कोई मान लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देम मान लूँ, तो देम मानूंगा तो उसका क्या हो जाएगा, अगर सब्जेक्टिव केस होगा तो दे हो जाएगा, अगर यहाँ देम है तो ये भी ऑब्जेक्ट केस है, तो हम ऑब्जेक्ट लाएंगे तो ये भी देम हो जाएगा, ब्लेस देम, इस तरीके से हो जाएगा। अगर यहाँ पर हर मानेंगे तो यहाँ पर भी हर हो जाएगा, अगर सिंगुलर के लिए तब की बात है। तो यहाँ पर पता नहीं प्लूरल में भी हो सकता है, क्योंकि देम उनको, यानी कि पति पत्नी भी हो सकते हैं, उनके लिए कहा जाएगा, तो देम हो जाएगा, ठीक है। तो देम विद अ चाइल्ड, तो मोहन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस देम विद अ चाइल्ड, ठीक है, यानी भगवान, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे विद ए चाइल्ड, एक पुत्र के साथ अर्थ होता है, लेकिन एक पुत्र प्राप्ति का। सी सैड, उसने कहा,
शी सेड उसने कहा, वुड दैट, काश, वुड दैट का मतलब होता है काश, आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता, काश। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी क्या इच्छा है, उसकी जैसे कामना है, इच्छा है कि मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता। तो इसको देखिए, तो सी विश्ड, यहाँ भी हम विश्ड कर सकते थे, ठीक है, विश्ड से भी कर सकते हैं इस सेंटेंस को। सी विश्ड, इच्छा है तो हम क्या करें, विश्ड लगाएंगे, सी विश्ड, वुड दैट को हटा देंगे, इसको हटाकर इसको हटा देंगे, ठीक है। और इसके बाद कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे, दैट। अब देखिए यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर लगा देते, क्योंकि ये इच्छा वाला ही है तो स्पेशली तो हम इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते, लेकिन इसके साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते थे क्योंकि ये वाला आशीर्वाद वाला था। तो सी विश्ड दैट। अब यहाँ पर देखिए आई है, तो आई को हम चेंज करेंगे, किससे करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट से करेंगे। तो यहाँ पर क्या ये सब्जेक्ट है तो हम क्या करते हैं, सी हैड, तो हैड को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की होती है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को नहीं बदला जाता है, ठीक है। तो हैड की हैड ही रहेगी। फिर नॉट वेस्टेड, वेस्टेड माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को हम बदलते हैं सब्जेक्ट से सी का अकॉर्डिंग या पजे से प्रोनाउन हर हो जाएगा, हर टाइम, इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल है, उनके माध्यम से और क्लियर होगा, ठीक है। और भी टाइप रह गए कुछ, तो इसमें भी एकदम कवर करा देंगे आपको, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए, द बेगर सेड, भिखारी ने कहा, वुड दैट काश आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, काश मैं एक प्रधानमंत्री होता। तो देखिए, जब हम काल्पनिक बातों को सोचें, जब खुद ना होकर के काश सोचें, काश मैं पक्षी होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं राष्ट्रपति होता, तो ऐसे सेंटेंसेज को हम यहाँ पर देखने को मिलता है आई के साथ वर मिलता है। ग्रामेटिकल नियम कहता है कि आई के साथ वर ही लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि काल्पनिक बात है तो हम भी कल्पना सी कर देते हैं। नहीं, आपको लगता है कि आई तो पास्ट टेंस में एक वचन होता है, लेकिन यहाँ पर आई को हम आई के साथ वर लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कल्पना यानी कि एक सोचा ही जा रहा है, ठीक है, तो इमेजिन की गई है, इसलिए आई के साथ वर ही लगाएंगे, ठीक है, ऐसे सेंटेंसों में। तो आई के साथ क्या लगाते हैं, वर लगाएंगे, ठीक है। चलिए, और तो द बेगर सेड, तो भिखारी ने कहा, वुड दैट काश मैं एक प्रधानमंत्री होता, आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, काश मैं एक प्रधानमंत्री होता। तो यहाँ पर देखिए, वुड दैट आए, ओड दैट आए, ओ आए, तो ऐसे शब्दों को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, इनका कोई महत्व तो नहीं। तो यहाँ पर का उसकी इच्छा है, तो इसको कैसे करेंगे, द बेगर, तो यहाँ पर सैड या सैड टू के स्थान पर करते हैं विश्ड। अब कनेक्टिव वर्ड यहाँ पर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, तो वुड दैट को हटा देंगे, ठीक है, पूरे वुड दैट को हटा देंगे, ये दैट, या तो ये समझिए दैट यहाँ आएगी, ओनली वुड को हटा दें, दैट लगाई रहेगा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर आई को हम चेंज करेंगे, किसी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट वेगर से करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पर देखिए, आई के साथ वर थी, लेकिन हम क्या करेंगे, वाज या वर को हम किसे बदलेंगे, यानी कि इसको बदलेंगे हैड बीन में, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हुई, हैड बीन, या फिर वुड बी में चेंज कर सकते हैं, या फिर वुड बी, इसी पर हम इस वाले सेंटेंस में वुड भी लगा सकते हैं। तो हैड बीन या फिर वुड बी भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वुड बी या फिर वुड बी भी लगा सकते हो। तो ही हैड बीन या फिर वुड बी अ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिए, ही सेड, उसने कहा, हैड आई ए लॉट ऑफ मनी, काश मेरे पास धन होता। तो देखिए, ही, मेरे पास धन होता, तो देखिए ही, अब यहाँ पर क्या विश्ड, यहाँ भी विश्ड की गई, तो ही विश्ड, यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद आई को हम चेंज कर फर्स्ट पर्सन ही से, तो ही हैड का हैड ही रहेगा, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, ही सेड, उसने कहा, ओ फॉर एक कप ऑफ टी, उसने कहा, ओ फॉर एक
कप ऑफ टी, काश एक कप चाय होती, ठीक है। तो ही विश्ड। अब यहाँ पर देखिए ओ को तो हम हटा देंगे, ओ को हटा देंगे, इसमें कनेक्टिव वर्ड कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके बाद केवल नाउन है, ठीक है। तो हम इसको फोर से ही जोड़ देंगे, फोर अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। अब देखिए अगले सेंटेंस में क्या है, ही सेड आया हुआ है, ही सेड। अब ही सेड गुड नाइट माई फ्रेंड, उसने अपने मित्र से यानी मेरे अपने फ्रेंड से क्या कहा, गुड नाइट कहा। तो गुड नाइट या फिर गुड बाय आ जाती है, वेड लगा देंगे, ठीक है, सेड टू के स्थान पर वेड। और गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग आ जाए तो हम विश्ड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वेड लगाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, जैसे ही सेड के स्थान पर क्या लगाएंगे, बेड, ही बेड, ही बेड। अब ये माई है तो माई को हम चेंज करें फर्स्ट पर्सन ही से, तो ही के अनुसार माई को हम चेंज करेंगे, क्या आ जाए, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, फ्रेंड। तो ही बेड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड नाइट, इस तरीके से लगाएंगे, पीछे से लगा दिया है। अब दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, देखिए ही बेड, ही बेड गुड नाइट, गुड नाइट, ही बेड गुड नाइट टू हिज फ्रेंड। तो इस तरीके से करेंगे, यानी कि अगर गुड नाइट को हम पहले लगा देते हैं तो इसके बाद टू हिज फ्रेंड ऐसे करके जोड़ेंगे। और अगर सेंटेंस में ये माई फ्रेंड है इसको पहले ले लेते हैं तो गुड नाइट को पीछे कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ही सेड, उसने कहा गुड बाय, गुड बाय माई फ्रेंड। तो देखिए गुड बाय और गुड नाइट इसलिए इसके साथ बैड यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जाते समय यानी डिपार्चर के समय ये शब्द बोले जाते हैं। और गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, ये गुड आफ्टरनून है, तो ये शब्द हैं आप मिलते ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये जाते समय बोले जाते हैं, तो ये वाले इसलिए बैड यूज कर रहे हैं। देखिए ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड, अपने दोस्तों से उसने कहा, तो गुड बाय, गुड बाय का मतलब होता है अच्छा चलें, चलते हैं या चलें। देखिए ही सैड, तो यहाँ पर करेंगे ही विश्ड, ही विश्ड। अब देखिए कैसे करेंगे, माई फ्रेंड है, ही विश्ड माई फ्रेंड, तो यहाँ पर करेंगे माई फ्रेंड को, यहाँ पर माई को हम चेंज करेंगे, किससे चेंज करेंगे, ही से चेंज करेंगे, तो हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। अब इसके बाद लिख देंगे गुड बाय, गुड बाय। अब देखिए दूसरा टाइप क्या कहता है इसी का, देखिए ही विश्ड, कंजक्शन कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। ही विश्ड, यहाँ तो समझिए टू लग ही रहा है, ही विश्ड गुड बाय। अब फिर टू से जोड़ दें, टू हिज फ्रेंड्स, इस तरीके से करेंगे। यानी कि टू से पीछे अगर हिज फ्रेंड को पीछे ले जाएंगे तो पीछे जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर होता जैसे माई फ्रेंड्स है तो ओनली फ्रेंड्स होता, तब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ही पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को देख करके पजेसिव प्रोनाउन अपनी तरफ से ले लेते हैं, ठीक है। अगला देखिए, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गुड नाइट सी यू टुमारो, कल मिलेंगे या फिर मिलते हैं। तो कल मिलेंगे यानी आई, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और छुट्टी है, आई विल होना चाहिए, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी यू टुमारो ऐसे बोल देते हैं, यानी फिर मिलते हैं या फिर कल मिलेंगे। तो यहाँ पर आई विल भी होना चाहिए, तो वो दिखाया नहीं गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई विल, तो क्योंकि इसके अनुसार हम सेंटेंस में कुछ चेंजिंग और करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुड नाइट आया तो हम बैड लगाएंगे सेड टू के स्थान पर, तो सी बैड, सी बैड मी, फिर गुड नाइट, गुड नाइट एंड सैड और लाएंगे एंड सैड दैट। अब देखिए यहाँ से आई और विल ये है ना, इसको हम चेंज करेंगे। देखिए आई ये सब्जेक्टिव केस है, तो इसको हम चेंज करेंगे किससे, सी से। तो यहाँ सी को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो सी हो जाएगा सी
विल का पास्ट फॉर्म वुड हो जाएगा, वुड। अब देखिए वुड के बाद मेन वर्ब लिखेंगे यहाँ पर, तो मेन वर्ब या सी है तो सी लिखेंगे, सी। यू को हम चेंज करेंगे, तो यू क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के उसको हम किससे करेंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से करेंगे, इससे मी। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ मी कर देंगे, मी। मी के बाद टुमारो है, टुमारो को करेंगे द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। इसी प्रकार अगला देखिए, आनंद सेड, आनंद ने कहा गुड नाइट, गुड नाइट कृष्णा, कृष्णा से गुड नाइट किया है, तो वी विल मीट अगेन, हम दोबारा मिलेंगे टुमारो, कल। ठीक है, तो यहाँ पर तो पूरा सेंटेंस है वी विल, तो मीट अगेन ऐसे नहीं है, इस वाले में क्या सी यू ऐसे था, लेकिन यहाँ पर वी विल आया हुआ है, जैसे आई विल मैंने लिखा है ना, इसी प्रकार हमने चेंज किया ना सी मी को। अब देखिए नेक्स्ट, आनंद सैड, तो आनंद सैड है, तो आनंद बैड कर देंगे, आनंद बैड। अब देखिए यहाँ पर मैंने विष्ट कर दिया है, तो ये वाला सेंटेंस है ना, ये विष्ट, विष्ट नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गुड बाय आया है ना, इसलिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बैड करेंगे, इसमें भी बैड ही करेंगे। ठीक है, देखिए आनंद बैड, यहाँ पर तो आप विष्ट की या बैड की जगह पर आप विष्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो एक्सीलेंट बुक है तो वहाँ पर क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर विष्ट ही लगाया है एक्सीलेंट बुक में। तो आनंद बैड, क्योंकि हम हमारे नियम में दिया है गुड नाइट और गुड बाय को बैड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो बैड ही लगा रहे हैं, ये होने पर क्या बैड लगाएंगे। ठीक है, इनको हटाएंगे नहीं, लेकिन इनकी जगह इनको होने पर, उपस्थित होने पर क्या लगाएंगे, बैड। तो आनंद बैड, आनंद बैड, बैड गुड नाइट, गुड नाइट गुड नाइट टू कृष्णा एंड सेड दैट, सेड दैट एंड सेड दैट। अब देखिए वी है, वी को हम चेंज करेंगे किससे, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से करें तो ये आनंद है, लेकिन यहाँ पे तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसको प्लूरल में करेंगे, जैसे ही, तो ही का प्लूरल होता है दे, तो दे। यहाँ पे बिल है, तो बिल का हो जाए वुड, वुड मीट अगेन। तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं और सेंटेंस के साथ। ठीक है, जैसे 15 16 टू कृष्णा एंड सेड दैट, सेड दैट एंड सेड दैट। अब देखिए वी है, वी को हम चेंज करेंगे किससे, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से करें तो ये आनंद है, लेकिन यहाँ पे तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसको प्लूरल में करेंगे, जैसे ही, तो ही का प्लूरल होता है दे, तो दे। यहाँ पे बिल है, तो बिल का हो जाए वुड, वुड मीट अगेन, और टुमारो का करेंगे द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। चलिए ठीक है, और आगे के सेंटेंसेज और कराते हैं, देखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और भी एग्जाम्पल से एकदम डाउट क्लियर करते हैं। देखिए गुड मॉर्निंग वाले केस को देखते हैं, और देखिए गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग आया तब, रवि सेड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, रवि ने अपने दोस्तों से गुड मॉर्निंग किया। ठीक है, अब देखिए रवि, रवि विश्ड करेंगे, इसको इसमें क्या लगाए, विश्ड लगा, उसमें बैड लगाते थे। ठीक है, यानी गुड बाय गुड नाइट आ जाए तो हम क्या बैड यूज करेंगे। ठीक है, तो रवि विश्ड। अब देखिए इसके बाद हम लिखेंगे गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग, या फिर यहाँ पे लिखा माई फ्रेंड, इसको भी अभी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, माई, माई फ्रेंड को देखो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करें, माई को हम चेंज करेंगे रवि से, तो रवि से अगर चेंज करेंगे तो रवि का प्रोनाउन क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। अब पीछे लिख देंगे गुड
मॉर्निंग, इनको उठाएंगे नहीं, लेकिन ये आए तब की बात है। ठीक है, अब देखिए सेकंड टाइप इसका क्या रहेगा। इसमें सेकंड टाइप में क्या करेंगे, जैसे रवि और फिर ये गुड मॉर्निंग है, इसको अगर पहले लेंगे तो देखिए कैसे कर, रवि विश्ड, रवि विश्ड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर आप पीछे लगाएंगे तो टू लगाना पड़ेगा, टू हिज फ्रेंड, माई को चेंज कर दें, हिज फ्रेंड हो जाएगा। इसी टाइप से करना है ये भी। ठीक है, देखिए ही सैड, उसने कहा, तो ही विश्ड, ही विश्ड। अब यहाँ पर मॉम है, मॉम मीन्स मम्मी या फिर मदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ही सैड, मॉम शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, तो जैसे ही सैड, उसने कहा गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग मम्मी। तो किससे किया, अपनी माँ से किया, तो ही विश्ड, विश्ड। अब यहाँ पर कुछ भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, तो आप अपनी तरफ से पजेसिव प्रोनाउन लगा देंगे, तो हिज मॉम, हिज मॉम गुड मॉर्निंग। सेकंड टाइप से देखिए ही विश्ड, ये तो लगेगा ही विश्ड, हिज, हिज को न लगा कर पहले लगाएंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू हिज मॉम, हिज मदर कर लीजिए, मॉम कर लीजिए या फिर मदर कर लीजिए, टू हिज मदर। अब मॉम भी कर सकते हो। ठीक है, अगला देखिए सी सैड, उसने कहा गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पर गुड इवनिंग आ गया है, तो देखिए सी विश्ड, सी विश्ड। यहाँ पर देखो सी है, सी का हम पहिए से प्रोनाउन बनाएंगे तो हर हो जाएगा, हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स गुड इवनिंग। अब यहाँ पर देखिए दूसरा टाइप, सी विश्ड, सी विश्ड हर, सी विश्ड गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग टू हर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आए होंगे ये सेंटेंसेज। तो ये से ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छात्मक वाक्य वाले। अब देखिए इसके बाद हम एक्सरसाइज बनाएंगे, एक्सरसाइज नंबर होगी शायद 10 ही होगी। तो अब वो एक्सरसाइज होगी तो उसमें सब आपको मिलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य। तो वो भी आप क्रम से देखोगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, इसके बाद वो एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।